नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विक्रांत राजकर साहब, मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हर इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखा जाए कि आम शब्दों में हम बात करते हैं लव एंड कंपैटिबिलिटी की। अगर गूगल के ऊपर सर्च किया जाए तो लव कंपैटिबिलिटी टेस्ट की बात सामने आती है, या एस्ट्रोलॉजी की बात सामने आती है, जॉडिक टेस्ट के ऊपर बात सामने आती है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो लव एंड कंपैटिबिलिटी दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों का अलग अलग ही अर्थ है। अगर लव की बात किया तो लव का अर्थ है प्यार, भावना, एक एहसास, एक फीलिंग, प्यार, जो कि इस दुनिया में हर इंसान में पाया जाता है। और कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो एक तालमेल होना किसी भी रिश्ते में, उसको हम कंपैटिबिलिटी शब्द का नाम देते हैं। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे रिश्तों में प्यार तो होता है लेकिन तालमेल नहीं होता, और बहुत सारे रिश्तों में तालमेल होता है लेकिन प्यार नहीं होता। लेकिन ये बात मानने वाली है कि जहां प्यार है लेकिन तालमेल नहीं है तो वहां प्यार कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कम होना शुरू हो जाएगा। ये मुमकिन है। लेकिन जहां तालमेल है लेकिन प्यार नहीं है तो वहां भी मुमकिन है कि उस तालमेल के जरिए उस रिश्ते में प्यार होना शुरू हो जाए। अगर देखा जाए तालमेल अगर कम हो तो प्यार कम होगा, बढ़ने की जगह। लेकिन दूसरी तरफ जब तालमेल बनता है तो वो सारी उम्र तालमेल बन के रहता है, वो कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता है। तो एक छोटी सी एग्जांपल से शुरू करता हूँ कि एक घर में अगर हम बात करते हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी हर बात को समझते हैं, हमारी हर बात की हमारी हर जिद पूरी करते हैं। जब हम छोटे हैं कुछ मांगते हैं, लेकिन उसको हम प्यार कह सकते हैं। हमें चोट लगती है, जब उन्हें चोट लगती है तो हम उनकी फिक्र करते हैं, वो हमारी फिक्र करते हैं, हमको दवाई तो कुछ और बहुत सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्यार है, तालमेल नहीं है। अब एक बच्चा, एक लड़का, एक बच्ची अपने पेरेंट्स को कुछ ऐसे काम करने के लिए कहती है कि मैं इस तरह का जॉब प्रोफाइल ढूंढना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या इस तरह का बिजनेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन माँ बाप उस चीज को रोक रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस काम में उसकी ग्रोथ नहीं है। प्यार तो है, तभी तो वो रोक रहे हैं कि उसके बच्चे का नुकसान ना हो, लेकिन समझा नहीं पा रहे, तालमेल नहीं बिठा पा रहे कि कैसे उस बच्चे को बताया जाए कि इस प्रोग्राम को करने से उनको क्या लॉस हो सकता है। वही बच्चा भी यही सोचता है कि भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहे, मेरी भावनाएं नहीं समझ रहे, एक तालमेल नहीं बिठा रहे कि मेरे को रोका जा रहा है, और उसके मन में एक खटास सी आ जाती है। मान लो अगर वो बच्चा उस बिजनेस में, उस काम में सक्सेस हासिल कर लेता है तो अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं कहेगा कि आपने रोका था, मैंने करके दिखा दिया। और अगर वो बच्चा उस काम में फेल हो जाता है, नाकामयाब रहता है, तो उसके माँ बाप कहेंगे कि हमने तुम्हें रोका था, तुमने हमारी बात नहीं मानी। दोनों सूरतों में प्यार तो था, फीलिंग्स भी थी, भावनाएं भी थी, लेकिन तालमेल की कमी थी। और वो तालमेल की कमी कहीं ना कहीं दोनों रिश्तों में एक खटास सी पैदा कर देगी। और जब वो खटास पैदा होगी तो वो प्यार कभी ना कभी कम होना शुरू हो जाएगा और वो फीलिंग्स धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। देखा जाए कि हम अपने जीवन में, हर इंसान अपने जीवन में सबसे लंबा समय अपने लाइफ पार्टनर के साथ व्यतीत करता है। मतलब बच्चा पैदा होता है, कुछ समय अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, 20, 30, 40 साल की उम्र तक। लेकिन जो सबसे लंबा समय वो स्पेंड करता है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ स्पेंड करता है। वट एवर वो लड़की है या लड़का है, तो दोनों एक दूसरे के साथ सबसे लंबा समय स्पेंड करते हैं। तो जो आज की ये वीडियो है, ये वीडियो मेरा बनाने का मेन मकसद यही है कि जो लोग शादीशुदा हैं और जो लोग
आगे शादी प्लान कर रहे हैं, अनमैरिड लड़का लड़की है जो अपने लिए लड़का ढूंढ रहे हैं या लड़की ढूंढ रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्यार होने से पहले एक दूसरे के साथ तालमेल कितना है, आपके विचार कितने मिलते हैं। इस दुनिया में करोड़ों जन लोग हैं, हर बंदे की सोच अलग है, हर बंदे के विचार अलग है, हर बंदे की सूझबूझ अलग है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता है और हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनना चाहता है। लेकिन कुछ विचार मिलते हों तो उसको तालमेल नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफी विचार मिलते हों तो वो तालमेल की बात की जा सकती है कि वो एक तालमेल उनमें है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम एक रिश्ते को लेके चलते हैं, उसमें हम थोड़े बहुत तालमेल को बहुत समझकर और प्यार को प्रमुख रखकर, जो प्यार है वो सबसे ऊपर रखकर, और तालमेल को कम भी है चला लेते हैं गाड़ी और एडजस्टमेंट शुरू कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं जाके आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम खड़ी करता है जिससे वो प्यार भी कम होना शुरू हो जाता है। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो मैं अपने पर्सनल अनुभव से कर रहा हूं। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना ही है कि अगर आप लोग भी एक कंपैटिबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं तो शायद इस वीडियो के बाद आप प्यार को साइड में रखकर पहले कंपैटिबिलिटी के ऊपर सोचना शुरू करें, ना कि वो गूगल के ऊपर जाकर आप कंपैटिबिलिटी टेस्ट चेक करें या लव कंपैटिबिलिटी टेस्ट चेक करें। उसके मुकाबले आप एक सूझबूझ के साथ कंपैटिबिलिटी, एक तालमेल बिठाना शुरू करिए, प्यार अपने आप शुरू हो जाएगा। मेरी कोई भी वीडियो होगी उसमें मैं जो भी बात आपके साथ साझी करूंगा, शेयर करूंगा, वो कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरे अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत सक्सेसफुल इंसान हूं, मैं अभी सक्सेसफुल हुई ही नहीं, अभी तो मैंने चलना शुरू किया और मेरा मकसद इतना ही है कि शायद मेरी इन वीडियोस से अगर किसी एक की भी लाइफ बदलती है तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो इसीलिए हमने आज ये टॉपिक उठाया, लव एंड कंपैटिबिलिटी। देखा जाता है कि अगर कोई भी रिश्ते की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्यार देखा जाता है कि हम लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, हम एक दूसरे की फीलिंग्स को कितना समझते हैं। लेकिन वो फीलिंग्स को हम तालमेल, कंपैटिबिलिटी बना देते हैं, जिसके कारण रिश्तों में फर्क आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले अब आपको बताता हूँ कि तालमेल कैसे बिठाएं। कोई भी रिश्ते की शुरुआत करें तो उसमें सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। मतलब कि आप जो करते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो सच्चाई के आधार पे हो। जितना भी आप काम करो, जितनी भी आप बात करो, वो सच्चाई के आधार पे हो। जितनी आपकी सच्चाई के आधार पे वो बातें होंगी, उससे आपकी कंपैटिबिलिटी सामने आएगी। सामने वाला आपको किस तरीके से समझता है, सामने वाला आपको किस ढंग से एनालाइज कर रहा है और आपको किस तरह से रिप्लाई कर रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ दोस्त होते हैं, मान लो कोई इंसान कुछ गलत खाता पीता है तो उसके कुछ दोस्त होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो फैमिली मेंबर्स उसको रोकते हैं कि यार तुम ये गलत काम मत किया करो। उनका प्यार है, तालमेल नहीं है। प्यार है कि इसको मत खाओ, इसको मत पियो, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं कि उनको डर है कि कहीं आपकी सेहत ना खराब हो जाए। लेकिन तालमेल होगा तो वो समझेंगे कि वो स्थिति क्यों पैदा हुई कि जब उनको इन हालातों में पहुंचना पड़ा, कंपैटिबिलिटी, और उसको अब कैसे ठीक किया जा सकता है। हम अक्सर प्यार जताना जानते हैं लेकिन उसको तालमेल के साथ बिठाना नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपैटिबिलिटी, अगर आपके रिश्तों में कंपैटिबिलिटी नहीं है तो उसमें आप कंपैटिबिलिटी कैसे बिठा सकते हैं। सबसे पहले रिश्ते की शुरुआत ही सच्चाई से शुरू करो। सोच समझ होगी तो दूसरा साथी आपको समझेगा और आपके अनुसार या एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के उस रिश्ते को चलाएगा। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो वो रिश्ता वहीं बंद हो जाएगा और वो आपके लिए मच बेटर है एज कम्पेयर टू उसको चलाने से।
दूसरा, अगर आप जिंदगी में झूठ बोल चुके हो और आप चल रहे हो तो अब उस रिश्ते को दोबारा से शुरू करने की कोशिश करें। अब सबसे बड़ी बात इतनी कि इस दुनिया में मैं नहीं कहूंगा कि हर इंसान भगवान कृष्ण की तरह 16 कणा संपूर्ण है, कि उसमें सभी गुण हैं, कि वो बहुत गुणी इंसान है, उसमें कोई कमी ही नहीं है। ऐसा नहीं है। इस दुनिया में जितने लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, ये इंसानी जो जीवन है, इसमें हर व्यक्ति में लाखों कमियां होंगी, बहुत बुराइयां होंगी, लेकिन उसमें एक खूबी भी होगी। अगर आप कंपैटिबिलिटी, एक रिश्ता बनाना चाहते ही हैं और आप वो तालमेल के साथ चलना चाहते हैं, तो उस इंसान के अंदर उस खूबी को ढूंढें। जहां हम हर इंसान में कमियां ढूंढते हैं, हर इंसान में बुराइयां ढूंढते हैं, वहीं अपना दिमाग उस इंसान की खूबी ढूंढने में लगाए। जब आप उसकी खूबी ढूंढना शुरू करेंगे तो आपका फोकस उसकी बुराई से हटकर उसकी खूबियों पे आ जाएगा, और जब आप उसकी खूबियों को देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका तालमेल बैठना शुरू हो जाएगा। और जैसे आपका तालमेल बैठना शुरू होगा तो जो जीवन में, प्यार में थोड़ा सा ठहराव आ चुका है, जो जिंदगी में थोड़ा सा प्यार कम हो चुका है और आपसी तालमेल खत्म हो चुका है, वो दोबारा बनना शुरू हो जाए। तीसरी बात, एक दूसरे के ऊपर उंगल मत उठाएं। जब हम एक दूसरे के ऊपर उंगल उठाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, उससे रिश्तों में कंपैटिबिलिटी तो खत्म हो चुकी है, वो तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। वो तो जब तालमेल खत्म हो चुका तब प्यार में टकराव आना शुरू हुआ, तो वो तो गई, निकल चुकी घर से बाहर कंपैटिबिलिटी। तो उंगल उठाना, ब्लेम करना बंद करें। ये एक बंदे का काम नहीं है। आप कोई भी रिश्ता निभा रहे हैं, चाहे आप कोलीग्स हैं, चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता निभा रहे हैं, चाहे आप अपनी वाइफ के साथ हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, आप दोस्तों के साथ हैं, जो भी आप रिश्ता निभा रहे हैं, जो भी आप संबंध बना रहे हैं, उसमें कंपैटिबिलिटी रखें, उसका डट के सामना करें, ना कि उसके ऊपर उंगल उठाए कि तुमने मेरा ये काम नहीं किया था, तुम मेरे लिए यहां सही साबित नहीं हुए, या तुम मेरे लिए यहां गलत रहे। जब आप इन चीजों को बंद कर देंगे, आगे चलना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में दोबारा से एक उमंग जागेगी उस संबंध को अच्छा करने की, और वो कंपैटिबिलिटी दोबारा शुरू हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जिसके ऊपर बोला जाए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत सारी एग्जांपल्स, बहुत सारी कहानी भी सच में लंबा लेके जा सकता है। अब एक छोटी सी और एग्जांपल लेके बात करता हूं कि हस्बैंड वाइफ दोनों, हस्बैंड सुबह काम से निकलता है, रात को घर आता है और वो खाना खा के सो जाता है, दोनों में कोई बातचीत नहीं होती। अगर वहीं पे दोनों एक दूसरे को समय देना शुरू करें, एक दूसरे के लिए टाइम निकालना शुरू करें, जो ठहराव जीवन में आ चुका है, जो रुकावट जिंदगी में आ चुकी है, वो दोबारा चलनी शुरू हो जाए। एक और छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। एक इंसान है जिसने सारी जिंदगी वेलेपन में निकाल दी, उसका परिवार उसका ध्यान रखती है, उसकी केयर करती है, वो केयर कर रही है, तालमेल नहीं बिठा रही। बल्कि प्यार है, प्यार तो अमूमन हमें घर में एक जानवर से हो जाता है, हम तो इंसान हैं, लेकिन तालमेल नहीं बिठा पाते। तो जीवन में हम प्यार को तालमेल समझ बैठे। इसी बात के एहसास को, इसी सवाल के जवाब के लिए मैं इस वीडियो को तैयार किया है कि जीवन में प्यार हो ना हो, तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जो हम कंपैटिबिलिटी की बात की हम लोगों ने, जो हमने कंपैटिबिलिटी के ऊपर किस तरह से इसको सही किया जा सकता है, एक बार अपने जीवन में इन चीजों को उतार कर देखें, समझें। बेशक आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ना सही, आप बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ इस चीज को देखें, अपने कोलीग्स के साथ करें, अपने दोस्तों के साथ करें, अपने पेरेंट्स के साथ करें, अपने भाई बहनों के साथ करें। जहां भी आपको लगता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, उस कंपैटिबिलिटी को बनाने की कोशिश करें। हर रिश्ते में एक तालमेल अगर होगा, वो लंबा चलेगा,
प्यार भी रहेगा और मजबूती भी होगी, और वो प्यार भी आने वाले कुछ समय में खराब हो जाएगा। तो आज की वीडियो लव एंड कंपैटिबिलिटी के ऊपर थी। मेरा इस टॉपिक के ऊपर बोलने का मेन मकसद इतना ही था कि लाइफ में आप मेरे से छोटे हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या आप मेरे से बड़े हो, या मेरे हम हो, अगर आप कोई भी जीवन में नया स्टेप उठा रहे हो, या आप जीवन में कोई भी नई एक्टिविटी करने के बारे में सोच रहे हो, कोई भी नया पड़ाव हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले कंपैटिबिलिटी देखिए, क्योंकि तालमेल तब बनता है जब विचार मिलते हैं। प्यार विचारों से नहीं होता, ये दोनों चीजें मत कर रहा है। प्यार एक इमोशन है, तालमेल एक दिमागी क्रिया है, सोच है। सो तालमेल बिठाकर चले। अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उसको तालमेल के साथ खत्म करें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसमें आपको बहुत कुछ ऐसा जिंदगी में आपने जिया है और आगे भी जिएंगे, आगे भी एंजॉय करेंगे, लेकिन अगर तालमेल नहीं होगा रिश्तों में तो वो मुमकिन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपका विक्रांत राय, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा